अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? मैं ना पिछले एक साल से हिंदू रिलीजन को मतलब वो हिंदुइज्म को समझने की कोशिश कर रहा था, जस्ट नॉलेज के लिए। तो मुझे कुछ ऐसे फैक्ट का पता चला, कुछ ऐसी बातों का पता चला कि जब से मुझे वो पता चला है ना आप यकीन मानो मेरी वॉमिटिंग नहीं रुक रही। लिटरली मुझे उल्टी आ जाती है जब मैं सोचता हूँ कि 100 करोड़ से ज़्यादा लोग, आई मीन हिंदू, इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। यार इस दुनिया में इतनी जहालत से ये जहालत में जी रहे हैं और पता नहीं क्या। मतलब देखो, ये राम कृष्ण भगवान कहते हैं और कहते हैं कि उसके भगवान राम ने या भगवान कृष्ण ने 9 अवतार लिए हैं। आप लोग, मैं मुसलमानों को से बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो। ये कहते हैं कि विष्णु भगवान जो थे ना, जो राम भी थे, जो कृष्णा भी थे, मतलब उसके नाम डिफरेंट हैं क्योंकि उसने टोटल अभी तक 9 अवतार लिए हैं और 10वां अवतार उसका आना है कल की, जो मेरा फेवरेट है। ये लोग ये बिलीव करते हैं कि विष्णु भगवान पहला अवतार मछली का लेके दुनिया में आए थे और उन्होंने दुनिया को बचाया था और इंसानियत की खिदमत की थी। दूसरा अवतार वो कछुए का लेके आए थे। सोचो, भगवान कभी मछली बन के दुनिया में आ रहा है और कभी कछुआ बन के आ रहा है। और तीसरा अवतार जो ये खुद बताते हैं ना हिंदू, कि तीसरा अवतार जो भगवान विष्णु ने लिया, उसके बाद मुझे उल्टी आना स्टार्ट होती है। ये कहती हैं कि वो सुअर, लिटरली ये कहती है वो खंजीर बन के आए थे यार दुनिया में, विष्णु भगवान इनके, जिसको ये राम कह के उसकी पूजा करते हैं, कृष्ण कह के उसकी पूजा करते हैं। उसका तीसरा अवतार जो था वो सुअर था, विल्ड बॉयर, जंगली सुअर। लिटरली ये लिखा हुआ है। आप यकीन मानो कि ये हिंदू लोग, इनके दिमागों में सच में भूसा भरा हुआ है कि इस दौर में भी ये इस जहालत पे बिलीव करते हैं और पूजा करते हैं। अब तो यकीन मानो मुगलों पे इतना गुस्सा आता है। 700-800 साल उन्होंने इन हिंदुओं पे हुकूमत की है और वो इतने घटिया लोग थे मुगल, वो इन लोगों की मतलब जहालत नहीं ख़त्म कर सके। उनको भी तो इनके मज़हब को पता है ना। मुझे एक साल में अगर सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई है तो वो तो इनके साथ जीते मरते रहे हैं। तो इनके सामने वो सुअर की पूजा करते रहे हैं, या राम की या कृष्ण की। मतलब राम कृष्ण सुअर ही ना। मतलब वो जन्म, ये कहते हैं कि भगवान एक जन्म में सुअर बन के आया, एक जन्म में राम बन के आया, एक जन्म में कृष्ण बन के आया। तो देखो इनकी मेंटालिटी देख लो यार। पहले 3 जन्म तो भगवान ने लिटरली लिए जानवरों के हैं, मछली, कछुआ और सुअर। और उसके बाद वो 2 जन्म और लिए हैं। 7वें जन्म पे उसने 7वां अवतार उसका राम का है और 8वां अवतार उसका कृष्णा का है, वो बांसुरी वाला जो सज्जन है जिसने पता नहीं 15-16 हज़ार शादियाँ की थी। तो कितने घटिया मुगल थे। मतलब वो मुगलों ने को इस्लामी हुकूमत तो नहीं की इधर इंडिया में, वो तो सिर्फ अपनी याशियाँ करते रहे। अगर उनका कोई इस्लाम से लेना देना मुगलों को होता तो वे इनको राय रास्त पे लेके आते। यार तुम किस जहालत में, किस परी और देव और जिन्नों भूतों की स्टोरियों पे बिलीव करके पूजा कर रहे हो, माथा टेक रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मतलब सुअर या सुअर को भी ये अपना भगवान मान रहे हैं यार। और यकीन मानो उसी को राम कह रहे हैं, उसी को सुअर कह रहे हैं, उसी को खंजीर कह रहे हैं, उसी को कृष्णा कह रहे हैं। तो भाई अल्लाह यार, इससे बड़ी जहालत देखो। क्योंकि इनकी पॉपुलेशन हिंदुओं की 140-45 करोड़ है ना, तो इसलिए इनका मुल्क बड़ा है। तो दुनिया में सबसे ज्यादा जो PhD होल्डर है ना, वो इंडिया में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया की जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं ना, उनके CEO सारे इंडियन है। लेकिन देखो उनका बिलीव क्या, PhD कर रखी है, डॉक्टरेट कर रखी है, लेकिन डिग्रियां बहुत ज्यादा है। लेकिन सुअर को और कृष्णा को और भगवान को, खंजीर को, सबको सेम टाइम में पूजा कर रहे हैं ये लोग। व्हाट नॉनसेंस यार। 23 साल, सिर्फ 23 साल प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ थी एज ए प्रॉफिट। 23 साल तो पूरे मक्का और मदीना और हजाज में मतलब टोटल बुत परस्ती का खात्मा हो गया था। और उसके बाद सहाबा के दौर में, हजरत अबू बकर या हजरत उमर के दौर में, पूरे जजीरा नमा अरब में, मतलब देखो सऊदी अरब 3 पाकिस्तान बने तो एक सऊदी अरब बनता है, तो यहाँ सारे खित्ते में मतलब बुत परस्ती का नामो निशान खत्म हो गया था लिटरली 25-30 साल में। तो ये देखो, ये मुगल जो हमारे थे घटिया लोग, ये 800 साल मतलब ये हिंदुस्तान पे हुकूमत करते रहे, वहाँ पे बुत परस्ती खत्म नहीं कर सके। पहले मुझे इन पे गुस्सा नहीं आता था कि यार, मैं सोचता था कि शायद राम, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा 1,24,000 कुरान कहता है कि अल्लाह ताला ने प्रॉफिट भेजे हैं, तो हमें तो सबके नाम का नहीं पता। क्योंकि ये जो हिंदुस्तान का खित्ता है ना, ये भी इसी मिडिल ईस्ट के एरिया में ही आता है, थोड़ा सा समंदर है बीच में, अरब सी।
तो वरना मतलब हम हमारा कितना सेम ही है। तो मैं सोचता था कि शायद राम कृष्ण में भी ये हो सकता है कोई प्रॉफिट वगैरह हो किसी दौर में, तो मखसूस कौमों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉफिट तो फ़लस्तीन में आए हैं सारे, बल्कि सिर्फ हमारे नबी के अलावा बाकी सारे प्रॉफिट उधर ही आए हैं फ़लस्तीन में, जूस प्रॉफिट जो यहूदी प्रॉफिट है। लेकिन मैं पहले समझता था कि राम हो सकता है कोई अल्लाह का नेक बंदा, लेकिन अभी जब मुझे ये पता चला कि राम को ये लोग बोलते हैं कि राम से पहले राम विष्णु भगवान ही राम है, विष्णु भगवान ही कृष्ण है, विष्णु भगवान ही खंजीर है, विष्णु भगवान ही सुअर बन के आए थे दुनिया में। तो वह मेरी याल्ला अब तो कसम से उल्टी आना स्टार्ट हो जाती है यार हिंदू मज़हब को समझ। मैंने इनकी काल की मूवी तकरीबन 60 से 65 दफ़ा देखी है। मैं वो समझ रहा था, लर्न कर रहा था कि मतलब क्या इनकी पेचीदगियाँ या कॉम्प्लिकेटेड, इतना मज़हब इतना कॉम्प्लिकेटेड कैसे हो सकता है। सुअर को नहीं छोड़ा यार, उसको कह दिया कि राम से पहले जो विष्णु भगवान थे वो सुअर बन के आए थे दुनिया में। टू मच यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो। आपको मैं अपने मुसलमान भाइयों बहनों भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये जानकर बहुत फ़ख्र प्राउड फील होगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही मज़हब हम ऐसे हैं जो एक खुदा एक अल्लाह पे बिलीव करते हैं, एक मुसलमान, दूसरे यहूदी। यहूदी भी एक खुदा पे बिलीव करते हैं, मुसलमान भी एक खुदा पे बिलीव करते हैं। नाम डिफरेंट हो सकते हैं वो लैंग्वेज की वजह से, क्योंकि हर नेम हर लैंग्वेज में डिफरेंट होता है। लेकिन जो क्रिश्चियन है ना, क्रिश्चियन भी इन जैसे ही हैं, हिंदुओं जैसे ही हैं। मतलब क्रिश्चियन भी जीसस को हज़रत ईसा अलैहि सलाम को खुदा बना के बैठे हुए हैं। कुछ फिरका जो उनका कैथोलिक वाला फिरका है क्रिश्चियन लोगों का, क्योंकि मैं तो उनके बीच में रहा हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा चर्च वगैरह ज्वाइन किए हुए हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो मज़हब का नॉलेज है ना वो क्रिश्चियन मज़हब का है, क्योंकि मैंने बाइबल 1000 दफ़ा पढ़ी है। मतलब ये लोग कैथोलिक वाले तो हज़रत मरियम को ही पूजा की है, उनकी मूर्तियाँ बनाई हुई हैं। उनकी कैथोलिक चर्च में जाओगे ना, आपको हज़रत ईसा अलैहि सलाम का भी बुत मिलेगा, आपको मूर्ति मिलेगी, और हज़रत मरियम की भी। वो तो हज़रत मरियम के लॉकेट गाल में पहने हुए हैं, इतनी लंबी लंबी क्रॉस पहने हुए हैं, वो कैथोलिक वाले हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहि सलाम खुदा के बेटे थे। खुदा डायरेक्ट नहीं बोलते, खुदा का बेटा हो तो ये कहते हैं कि बाप की विरासत बेटे की होती है, तो वो टेक्निकली बोल खुदा ही रहे होते हैं। माजरत, हज़रत ईसा अलैहि सलाम को बोल खुदा ही रहे होते हैं, लेकिन टेक्निकल तरीके से बोलते हैं। इनका जो दूसरा सबसे बड़ा फिरका है क्रिश्चियन लोगों का, जिनके साथ मेरा ज़्यादा कनेक्शन रहा है, वो है एवेंजेलिक। वो तो डायरेक्ट हज़रत ईसा अलैहि सलाम को खुदा बोलते हैं। वो तो कहते हैं जीसस ही खुदा है। मतलब वो खुदा, अगर वो कहते हैं कि इंसानी रूप में दुनिया में आया है हज़रत ईसा अलैहि सलाम, तो वो तो डायरेक्ट उनकी दुआ शुआ आप देखोगे, दुआ मांगेंगे तो वो अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते, वो जीसस ही मांग रहे होते हैं कि हमें ये दे दे, हमें वो दे दे। तो वो हमारे शिया जैसे ही है, मतलब शिया की ब्रांच, जैसे शिया हज़रत अली और हुसैन पे ही अटके रहते हैं। तो ये क्रिश्चियन भी एक खुदा पे बिलीव नहीं करते, इन्होंने भी हज़रत ईसा को खुदा बनाया हुआ है। तो हम मुसलमान और यहूदी बैठते हैं। बाकी छोड़ो यार, अभी तो कसम से मुझे इंडिया के जो मुसलमान है ना, जो बेचारे इंडिया में मुसलमान रहते हैं, मुझे तो अभी उन पर तरस आना स्टार्ट हो गया है कि अगर वो ये सारी बातें जो मुझे 1 साल में इन्फॉर्मेशन मिल गई है, तो जो बेचारे उधर पैदा हुए हैं या जिनकी 20, 25, 30 साल एज है, वो तो ये सब कुछ समझते होंगे कि ये राम से पहले अवतार को विष्णु भगवान को सुअर भी कहते हैं, कछुआ भी कहते हैं, मछली भी कहते हैं, और उसको कृष्णा भी कहते हैं, उसको राम कहते हैं, राम के नारे लगाते हैं, राम के नाम पे वहाँ पे कत्ल वगारत इन्होंने मचाई हुई है, आतंक फैलाया हुआ है। किसी भी मुसलमान लड़की को पकड़ लेते हैं, किसी मुसलमान लड़के को पकड़ लेते हैं, कहते हैं राम के नारे लगाओ। और अगर मैं कहता हूँ कि एक्सक्यूज मी, अगर उस मुसलमान लड़के को पता है कि राम से पहले राम का अवतार खंजीर था और ये सुअर के नारे हमसे लगवा रहे हैं राम के नाम पे, तो वो बेचारे कितनी मुश्किल और कितनी टफ लाइफ इंडिया में गुजार रहे हैं। कसम से अब तो उन पे बेचारों पे तरस आना स्टार्ट हो गया इंडियन मुसलमानों पे कि ये कितने जहल लोगों के साथ रह रहे हैं यार। मैं पहले स्टार्ट में जब हिंदू यार, मैं सिर्फ एक्सट्रीमस की बात कर रहा हूँ, जो हिंदू एक्सट्रीमस है, जो अंधभक्त है। मतलब जो प्रोफेसर टाइप है, उन्होंने भी क्या कद्दू का तीर मार लिया। क्या प्रोफेसरी आपकी, क्या आपने PhD कर रखी है कि आप सेम। अभी देखो, अभी हिंदू ये तो नहीं कि अकेले इंडिया में रहते हैं, पूरी दुनिया में घूमते फिरते हैं। इन सबको पता होना चाहिए कि सुअर जो है ना, इससे बोर्ड बोलते हैं, विल्ड बोर जो होता है ना, वो पूरी दुनिया में ईवल की निशानी है भाई। आप यहूदियों से पूछो, यहूदियों के साथ है इस टाइम आपके ज़्यादा कनेक्शन है। इंडिया बड़ा फ्रेंड बना हुआ है यहूदियों से जाके पूछो कि वो सुअर से, खंजीर से कितनी नफरत करते हैं, या वो इस चीज़ को किस चीज़ की अलामत कहते हैं, और आप उसको अपना भगवान मान रहे हो। यार कुछ तो शर्म कर लो। इस जदीद दौर में इतनी
मतलब जदीद दुनिया में आप सुअर को अपना भगवान बना के बैठे हुए हो।